नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 7 मार्च, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। यूपी में भाजपा करेगी सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों का बड़ा बदलाव। अखिलेश यादव ने केंद्र पर साधा निशाना। यूपी सहायक अध्यापक भर्ती रिक्त पद सूची जल्द जारी होगी। मध्य पूर्व तनाव से यूपी के निर्यात कारोबार पर संकट। होली में यूपी रोडवेज बसों की भरमार, निगम को करोड़ों का फायदा। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईडीबीआई बैंक में 1300 पदों पर भर्ती आवेदन कल 8 मार्च से शुरू होगी। सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जहां आईडीबीआई बैंक ने यहां पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के कुल 1300 पदों पर भर्ती निकाली है, जहां ऑनलाइन आवेदन 8 मार्च से लेकर यहां पर 19 मार्च 2026 तक किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की उम्र यहां पर 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहां पर स्नातक में 60% अंक जरूरी है, जबकि असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए यहां पर 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है। यूपी में भाजपा करेगी सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों का बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश भाजपा में मिशन 2027 की तैयारी के बीच बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव होने वाला है, जहां आपको बताएं कि पार्टी नेतृत्व जल्दी ही प्रदेश टीम के सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलने का ऐलान कर सकता है, जहां जिलों और क्षेत्रीय इकाइयों के गठन की प्रक्रिया भी चल रही है, जहां इस बदलाव के पीछे अधिकांश क्षेत्रीय अध्यक्षों के खिलाफ मिली गंभीर शिकायतें मानी जा रही है। अखिलेश यादव ने केंद्र पर साधा निशाना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हिंद महासागर में ईरानी जहाज पर अमेरिकी इजरायली हमलों को लेकर यहां पर केंद्र सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने सरकार की चुप्पी को अभूतपूर्व बताया और इसी का सवाल किया कि क्या एक कूटनीतिक नीति या फिर महाशक्ति का डर है ये। और इसी के साथ साथ अखिलेश ने 165 छात्रों की मौत और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर चिंता जताई और देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। होली में यूपी रोडवेज बसों की भरमार, निगम को करोड़ों का फायदा। होली के मौके पर उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में भारी भीड़ रही, जहां 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक लगभग 1.90 लाख यात्रियों ने बसों में सफर किया। इससे निगम को 2.68 करोड़ रुपए का यहां पर राजस्व मिला है, जहां त्योहारों के बाद यहां पर काम पर लौटने वाले प्रवासी फिर से रोडवेज का उपयोग करेंगे, जिससे निगम को लाभ होता रहेगा। वहीं लंबी दूरी की बस न होने पर लोग निजी बस और ट्रेन का सहारा भी ले रहे थे। यूपी बोर्ड परीक्षा में यूट्यूब अफवाह और नकल सेटिंग पर होगी साइबर कार्यवाही। यूपी बोर्ड परीक्षा में यूट्यूब अफवाह और नकल सेटिंग पर होगी साइबर कार्यवाही। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रयागराज में 4 यूट्यूबरों के खिलाफ यहां पर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जहां आरोप है कि इनके चैनलों पर यहां पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रश्न पत्र लीक होने की भ्रामक खबरें फैलाई गई। वहीं आगरा में नकल माफिया का वीडियो वायरल होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक जांच में जुट गई है। इसी के साथ साथ शिक्षा अधिकारियों ने परीक्षा ड्यूटी में बदलाव कर सख्त निगरानी की शुरुआत की है। यूपी में सभी सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। यूपी सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में यहां पर डॉक्टर और स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है, जहां जिला और मंडल अस्पतालों की तर्ज पर अब सीएचसी और पीएचसी में यहां पर यह लागू होगा। वहीं महानिदेशक स्वास्थ्य ने यहां पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन की उपस्थिति बायोमेट्रिक से दर्ज की जाए, तभी मासिक वेतन मिलेगा। वही बागपत में यहां पर बच्चों के लिए भी आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी वाराणसी काल भैरव मंदिर की। वाराणसी का काल भैरव मंदिर उत्तर प्रदेश के प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है, जो कि भरुनाथ विश्वेश्वरगंज में स्थित है। वही मंदिर में काल भैरव की चांदी की प्रतिमा कुत्ते पर बैठी और त्रिशूल लिए दर्शनीय है। वही धार्मिक मान्यता है कि जब इन्हें काशी के कोतवाल हैं और इसी के साथ साथ जो वाराणसी में पाप और अपराधों की निगरानी करते हैं। वही भक्तों का विश्वास है कि विश्वनाथ जी के दर्शन से पहले काल भैरव जी के दर्शन जरूरी है, ताकि उनका शहर पाप मुक्त और सुरक्षित बना रहे। वही मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्य हर पर्यटक को आकर्षित करती है। यूपी सहायक अध्यापक भर्ती रिक्त पद सूची जल्द होगी तैयार। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी में 2016 में निकाली गई 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के रिक्त पदों की यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी, जहां बेसिक शिक्षा विभाग ने यहाँ पर अभ्यर्थियों को 7 से 9 मार्च तक लखनऊ के राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान में उपस्थित होकर जानकारी देने को कहा है। वही सूची जिलावार मेरिट के आधार पर होगा। इसी के साथ साथ कोर्ट में पेश की जाएगी। अगली सुनवाई यहाँ पर 18 मार्च को होगी। मध्य पूर्व तनाव से यूपी के निर्यात कारोबार पर संकट। कानपुर, नोएडा, आगरा और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के निर्यातक मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव से चिंतित है, जहां ईरान और अमेरिका के संघर्ष के कारण यूरोपियन देशों को जाने वाली लाखों की खेपें रुकी हैं। वहीं छोटे और मझौले निर्यातक सबसे अधिक प्रभावित है, जहां लेदर, गारमेंट और इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उत्पादों की सप्लाई बाधित होने से यूपी के लगभग 3,000 करोड़ रुपए के निर्यात पर खतरा है। मायावती ने विधानसभा 2027 के लिए शुरू किया सोशल इंजीनियरिंग का खेल।
बसपा अध्यक्ष मायावती ने 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जहां उन्होंने जालौन, आजमगढ़, जौनपुर और सहारनपुर की 4 सीटों के प्रभारी घोषित किए हैं, जिसमें ब्राह्मण और मुस्लिम नेताओं को शामिल किया गया है। जहां मायावती का लक्ष्य 2007 का यहां पर सोशल इंजीनियरिंग मॉडल दोहराना है और 100 सीटों पर प्रभारियों के नाम तय करना है। उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि बसपा 2027 में अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी बड़े दल से कोई गठबंधन यहाँ पर वो नहीं होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिली सुरक्षा मंजूरी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने यहाँ पर शर्तों के साथ सुरक्षा मंजूरी दे दी है। इसके बाद डीजीसीए एरोड्रम लाइसेंस के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेगा, जहां लाइसेंस मिलने के बाद एयरलाइंस परिचालन की तैयारी शुरू करेगी। इसी के साथ साथ उद्घाटन नवरात्र में हो सकता है, जहां एंटी हाईजैक कंटीजेंसी प्लान का स्वीकृति के साथ यहाँ पर यात्री और विमान की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। शुरुआत में घरेलू उड़ानें ही संचालित होंगी। यहाँ जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में आज मौसम गर्म रहने वाला है। कई जिलों में तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में आज धूप तेज रहेगी और तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं आगरा, मेरठ और मथुरा में भी गर्मी का असर दिखेगा, जहां मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है। दादरी में केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। आपको बताएं कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर दादरी में 300 बेड वाले केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहाँ पर उद्घाटन किया। अस्पताल में यहाँ पर कार्डियोलॉजी, एन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी की यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं हैं। इससे करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिली बकास में सुरक्षा मंजूरी। ग्रेटर नोएडा के जेवर में यहाँ पर बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सशर्त सुरक्षा मंजूरी मिल गई है। वही एंटी हाईजैक कंटीजेंसी प्लान को मंजूरी मिलने के बाद डीजीसीए की टीम एयरपोर्ट का अंतिम निरीक्षण करेगी। लाइसेंस मिलने के बाद व्यावसायिक उड़ानें शुरू होगी। वही नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन मार्च में होने की उम्मीद थी। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि उड़ान सेवाओं के लिए यहाँ पर लगभग 45 दिन लग सकते हैं। चुनाव नियम तोड़ने पर यूपी के 6 प्रत्याशी आरोग्य। चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए में यहाँ पर 6 प्रत्याशियों को 3 साल के लिए आरोग्य घोषित किया है, जो कि ये प्रत्याशी अपने चुनाव व्यय का लेखा जोखा समय पर नहीं जमा कर पाए। वही बदायूं, संभल और लखनऊ के ये मुख्यतः निर्दलीय प्रत्याशी अब किसी भी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधान परिषद चुनाव में नहीं उतर सकेंगे। आयोग ने कहा कि यह कार्यवाही चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज्यादा की गई है। गाजियाबाद में आरटी योजना में 10,000 सीटें अब भी खाली। गाजियाबाद में बच्चों को कक्षा 8 तक प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आरटी योजना के दूसरे चरण का आवेदन जारी है, जहां आवेदन आपको बताएं आज यानी कि 7 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वही 9 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। तीसरे चरण का आवेदन 12 से 25 मार्च तक होगा। वही आयु सीमा की बात करें तो 3 से 7 वर्ष के बच्चों के अभिभावक ही आवेदन कर सकते हैं। वही प्रशासन ने गरीब परिवारों तक जानकारी पहुंचाने की अपील भी की है। यूपी में टैक्स वसूली तेज। फरवरी में 9,731 करोड़ का राजस्व। आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में राज्य कर विभाग की कार्यवाही और व्यापारी संवाद कार्यक्रम का असर अब दिखने लगा है, जहां फरवरी महीने में यहाँ पर विभाग ने 9,731 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है, जो कि पिछले साल से यहाँ पर 352 करोड़ ज्यादा है। वही चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 1,03,769 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। वही जीएसटी 2.0 एआई आधारित स्क्रूटिनी और बोगस फॉर्मों पर यहाँ पर कार्यवाही के चलते यहाँ पर 2,166 करोड़ की फर्जी आईटीसी गड़बड़ी का भी खुलासा हुआ है। यूपी में इको टूरिज्म ऐप का हुआ लॉन्च। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी इको टूरिज्म मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जहां इस ऐप के जरिए पर्यटक वन्य जीव और अभयारण्य और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान, जंगल टेल्स और इसी के साथ साथ झरनों जैसी जगहों की जानकारी और बुकिंग एक ही साथ प्लेटफॉर्म पर कर सकेंगे। वही आपको बताएं तो ऐप में यहाँ पर रियल टाइम नोटिफिकेशन, स्मार्ट सर्च और इसी के साथ साथ SOS यहाँ पर इमरजेंसी फीचर भी दिया गया है, जहां पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। यूपी में 307 पंचायत सहायकों की लापरवाही उजागर। उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। यहाँ पर जांच में सामने आया है कि जिले के 690 ग्राम पंचायतों में से 307 पंचायतों में पूरे साल एक भी ग्रामीण को यहाँ पर कोई सेवा नहीं दी गई है। पंचायत सहायकों का काम सरकारी योजनाओं और प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं में ग्रामीणों की मदद करना है। जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार के मुताबिक यहाँ पर लापरवाही के मामले में संबंधित सहायकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जा रहा है, जहां जवाब संतोषजनक न मिलने पर कार्यवाही हो सकती है। यूपी के शहरों में बनेंगे आधुनिक नगर निगम भवन। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने सब बड़ा कदम उठाया है, जहां बड़े शहरों में यहाँ पर कॉर्पोरेट की तर्ज पर यहाँ पर आधुनिक नगर निगम भवन बनाए जाएंगे, जहां हाउस टैक्स और वाटर टैक्स और सीवर टैक्स एक ही जगह जमा किए जाएंगे। जहां पहले चरण में लखनऊ, गाजियाबाद,
मुरादाबाद और वाराणसी में काम शुरू हो गया है। इन भवनों में यहाँ पर वाईफाई, कंट्रोल रूम और ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी नसीरुद्दीन शाह की। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश से जुड़े मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को बाराबांकी यूपी में हुआ था। वे हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित अभिनेता है और इसी के साथ साथ इंडियन पैरेलल सिनेमा के नामचीन चेहरे माने जाते हैं। उन्हें 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स और इसी के साथ साथ वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी वॉल्पी कप और बेस्ट एक्टर मिल चुका है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। सहवाग का सुझाव, अगर अभिषेक को समर्थन तो वरुण को भी मिलना चाहिए भरोसा। वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के प्रदर्शन को लेकर कहा कि अगर टीम अभी भी अभिषेक शर्मा को बनाए रख सकती है तो वरुण चक्रवर्ती को भी समर्थन देना चाहिए। जहां सहवाग ने बताया कि वरुण ने यहाँ पर सुपर 8 में मुश्किल पिचों पर भी विकेट लिए और इसी के साथ साथ वो टूर्नामेंट में अब तक संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 13 विकेट लेने वाले गेंदबाज। उन्होंने कहा कि आलोचना करना लोगों का काम है, लेकिन बदलाव की कोई गारंटी नहीं। क्यूआर कोड पेमेंट में बड़ा फ्रॉड, ऐसे रहे सतर्क। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ क्यूआर कोड फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं, जहां साइबर ठग असली क्यूआर कोड के ऊपर नकली कोड चिपकाकर लोगों से पैसे ठग रहा है। ऐसे में पेमेंट से पहले कोड को ध्यान से देखें और स्क्रीन पर दिख रहा नाम दुकानदार के नाम से जरूर मिलाएं। अगर नाम अलग दिखे तो तुरंत पेमेंट रोक दे। साथ ही दुकानदारों को यहाँ पर साउंड बॉक्स या पेमेंट अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। Realme C83 5G B बैटरी और स्मूथ डिस्प्ले के साथ हुआ लॉन्च। आपको पता है कि Realme C83 5G नया स्मार्टफोन लंबी बैटरी, स्मूथ डिस्प्ले और भरोसेमंद 5G परफॉर्मेंस के साथ लॉन्च हुआ है और इसमें बड़ी टाइटन बैटरी दी गई है जो पूरे दिन चार्ज रह सकती है। 6.7 इंच का डिस्प्ले और स्मूथ स्क्रोलिंग और गेमिंग अनुभव भी देता है। वही मीडियाटेक चिपसेट के साथ ये मल्टीटास्किंग और 5G कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त है। वही फोन में डायनेमिक रैम बढ़ाने का विकल्प भी है और AI मोड में धूप से बेहतर प्रदर्शन मिलता है। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया था, साथ ही साथ सवालों के जवाब भी दिए थे, उनके नाम है विजय सैनी, सुरेश लोधी, पूजा पांडे, हरेंद्र मौर्य, दरोगा निषाद, पुस्तक सिंह, स्वतंत्र यादव, श्रवण कुशवाहा, रमेश गुप्ता, हेमंत शर्मा, मनोज सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या स्कूलों में डिजिटल शिक्षा यानी कि ई-लर्निंग पारंपरिक क्लासरूम से बेहतर होती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली EUP और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।